हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज फिर बातचीत करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। हम कर रहे थे क्लास 11th का एक टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। में हम जो टॉपिक कर रहे थे क्लास 11th का कर रहे थे 13.2 लिमिट एंड डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 8, और उससे पहले के क्वेश्चंस को हमने बड़ी आसानी से और स्टेप बाय स्टेप सीखा था। देख सकते हैं आप, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं हम इस चीज को, कि आप पढ़ रहे हैं बैक टू क्लास के साथ में। चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, 2x माइनस 3/4। देखो सबसे पहले अपना जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो इसको हम क्या सोल्व कर रहे हैं, पावर आगे और उसमें से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। बस दो चीजों के ऊपर ध्यान रखो, फिर हम आगे करते हैं। सोल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4। तो अगर हम इसका एफ डैश एक्स करेंगे, देखो इसके साथ एक्स की टर्म है तो ये 2 एक्स की पावर 1, देखिएगा एक्स की पावर 1 है तो 1 आगे, एक्स एक माइनस एक 1, एक्स की पावर 0, ये हमारा कितना हो जाएगा 1। के साथ कोई एक्स की टर्म नहीं है तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये कौन सी टर्म है, कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का है। ठीक है, अभी बातचीत करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ में। देखो सेकंड पार्ट जो है आपका, सेकंड पार्ट दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, और दूसरा है और x माइनस 1। दो मेथड है, पहला मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई, या फिर दूसरा हुआ है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ये दोनों ही है, चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसका प्रोडक्ट रूल लगा दो, दोनों बातें क्या है, सेम। ठीक है। देखो अगर आपको दिया गया है फंक्शन एफ एक्स, जो एक्स दिया गया है u इंटू वी की फॉर्म में, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो आप इसका एफ डैश एक्स करेंगे, एफ डैश एक्स u एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस v को एज इट इज, और अब की बार डी यू बाई में डी एक्स। पहले फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, फिर ये हमारा सेकंड फंक्शन, और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसको u और v कंसीडर कर लो। आप इसको जब u और v कंसीडर कर लेंगे, ये है हमारा u। ठीक है, पहले वाले को हमने u कंसीडर कर दिया और इसको v। आप इन दोनों में से किसी को भी u और v कंसीडर कर सकते हैं, किसी को कोई नेसेसरी नहीं है। तो f डैश x, तो आप लिखेंगे 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स माइनस 1 प्लस x माइनस 1 एंड dy बाय डी एक्स 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। तो आपने यहाँ पर इस चीज को लिखा है। इसके सबसे पहले इसके बेसिक चीज को दोबारा से देखो। तो पहले आपने यहाँ पे लिखा u और फिर इसमें v एज इट इज और u का डेरिवेटिव। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ये एज इट इज है तो 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, कोई छेड़खानी नहीं, डी बाई डी एक्स है उसी के साथ करेंगे। देखिएगा x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का कितना होगा 0, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस x माइनस 1 एज इट इज, ये है 5x क्यूब 3 इंटू 5x की पावर 2 प्लस 3, ये आ जाएगा। देखो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 5 पावर 3 आगे और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस x का डेरिवेटिव 1 तो 3 के साथ 1, और ये हो जाएगा 0। ध्यान से देखो इस चीज को, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, 5 3 जा 15 x स्क्वायर प्लस 3। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस x की मल्टीप्लाई अब इस पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर एंड माइनस 3। ठीक है, अगर आप देखो कोई चीज सोल्व हो रही है तो उसे सोल्व करो। देखो ये जो दोनों है
ये आपका बन रहा है 20x का क्यूब माइनस 15x²। अब उसके बाद में 3x वाला और 3x वाला बन जाएगा आपका 6x और ये हो जाएगा -4। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, एक सिंपल सा था। ठीक है, एक बार इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ भी है इसका, डोंट वरी। x -3 5 + 3x। ठीक है, देखो वही चीज है, या तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं या फिर आगे की तरफ में इसको किसी और भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखो तो fx x -3 5 + 3x, जब आप इसको अंदर की तरफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा 5x-3 + 3x और x की पावर -3। तो देखो ये आगे कैसे कंटिन्यू होगा देखते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे 5x की पावर -3 प्लस यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे। हमने एक रूल पढ़ा है a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m प्लस में n। तो हमारा यहाँ पे कितना बन जाएगा 3x की पावर -2। देन 5 पावर आगे लेके आओ, पावर आगे लेके आए और उसमें से एक पावर कम करेंगे तो -4। देखो -3 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस 3 पावर आगे और एक पावर कम होके कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा -15 -x की पावर -4 -6 6 3 2 जा 6 x की पावर -3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। पावर के अकॉर्डिंग काम करो, डोंट वरी, इसमें कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है। बस आपको जो सिंपल फॉर्मूला था हमारा x की पावर n, पावर आगे x और एक पावर कम, सारा कंसेप्ट इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो चलिए बातचीत करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ में। फोर्थ पार्ट है x की पावर 5 3 - 6 x की पावर 9। देखो जो फंक्शन है f(x) = 3 - 6 x की पावर -9, एक बार इधर और एक बार इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3x की पावर 5 -6 x की पावर -9 मल्टीप्लाई x की पावर 5। बेस सेम, पावर ऐड भी हो जाएगी यहाँ पे। 3x की पावर 5 माइनस कौन सा फॉर्मूला लगा है हमारा a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m प्लस n। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। ये हो जाएगा 6x की पावर -4 -9 + 5 -4 हो जाएगा आपका। चलो अब इसको सोल्व करो। 3 5 पावर आगे आ गई, x की पावर एक कम हो गई 4, 6 पावर आगे आई और एक पावर कम होके हो गया -5। -4 में एक पावर और कम करेंगे तो -5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो अब इसी का इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 15x की पावर 4 माइनस 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 प्लस 24x की पावर -5। ये आपका आंसर। इसका पार्ट जो 4 है वो भी क्या हो जाए सिंपल। चलिए एक पार्ट और देखते हैं, इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। x की पावर -4 3 - 4 x की पावर -5। ठीक है, तो वही चीज दोबारा से f(x) x की पावर -4 3 - 4 x की पावर -5। ठीक है, क्वेश्चन के पार्ट बहुत हैं, आपको जितना ज्यादा समझेंगे उसको उतना अच्छे से रहेगा। देखो अब इसको ना मल्टीप्लाई करो, एक बार इधर एक बार इधर, तो आपका बचेगा 3x की पावर -4 -4 x की पावर -5 एंड x की पावर -4। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, 3x की पावर -4 -9। देखो -5 -5 -9 हो जाएगा। ठीक है, fx जो हमारा है f'(x), ये तो fx था, ये f', ये fx है हमारा। ठीक है, 3 -4 आगे एक पावर कम तो -5, 4 पावर आगे एक पावर कम करेंगे तो -10। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा -12 x की पावर -5 माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 x की पावर -10।
ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट इसका, ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट हो गया। तो चलिए अब बातचीत करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट की बातचीत करते हैं। 2 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स का स्क्वायर 3x-1। देखो है ना, अलग अलग रूल लगा के भी तुम इसको कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन आपका, ये आपका क्या है, एक फंक्शन, यहाँ फंक्शन लिख देते हैं। तो एक पार्ट यह है, इसको अलग से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है, दूसरा इसको अलग से सोल्व कर सकते हो, या फिर इसको पहले सोल्व करके और फिर अलग कर सकते हैं। जैसे इस पे u बाई वी लगा दोगे, u बाई वी लगा दोगे, उन दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दूसरा क्या है कि इसका थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है, u बाई वी तो आपको पता ही है, u बाई वी तो आपको जानते हो, u बाई वी तो इसका सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, फर्स्ट और सेकंड मेथड। देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 2, अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो x प्लस वन की पावर -1 बनेगा, yes or no? देखो 1 अपॉन में x है, उसको ऊपर लेके जाते तो x की पावर -1 बन जाता है। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता तो x की पावर -2 हो जाता, माइनस एक्स स्क्वायर 3x-1 की पावर -1, ऊपर जाएगी तो पावर -1, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा fx है। अब u इंटू वी लगाएंगे हम, u इंटू वी और u इंटू वी, हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सेकंड मेथड, u इंटू वी, डायरेक्ट भी हो जाएगा, डोंट वरी। देखो f डैश x इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ जाएगा, पावर आगे लेके आओ, -1 आगे, x प्लस 1 की पावर एक कम होगी 2, ठीक है, और x का जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस, देखो ध्यान से, 2 एज इट इज, पावर आगे -1, और जो बेस होता है x माइनस एक्स प्लस 1, और उसमें एक पावर क्या होगी -2, ठीक है। तो अब ये माइनस से आगे की बातचीत करेंगे, देखो इसको करेंगे तो -2 अपॉन, इसको दोबारा से लेके आऊंगा तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। देखो ये सिंपल सिंपल है, देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं x की पावर n लिख रहा था, x की पावर 3 लिख रहा था, तो 3x स्क्वायर कर रहा था, है ना, तो वैसे ही x प्लस 1 का जब क्यूब किया तो 3x प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका करते हैं, थोड़ा सा इसको ना बदल लेते हैं, देखो ये u और ये v, ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें x स्क्वायर dy बाई डी एक्स 3x-1 की पावर -1 प्लस 3x-1 की पावर -1 और dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब थोड़ा सा सही से लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर -1 और 3x-1 और 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3। देखो इस सारे को ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, पावर में आगे लेके आया, और इसके साथ वाली सारी चीज एज इट इज, और 3x का क्या हो जाएगा 3 प्लस 3x-1 की पावर -1, और इसका क्या हो जाएगा 2x। अब जो चीज आगे बनती है, अब आगे देखते हैं, देखो -2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, अब इसको सोल्व कर लो, देखो 3 -3 और 3x का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका -3x का स्क्वायर अपॉन, अपॉन में यहाँ पर जो पावर थी वो हमारी -2 थी, 3x-1 का 2 प्लस 2x अपॉन 3x-1 का 1, ठीक है, ये बन गया। देखो अब इसको एग्जैक्ट आंसर मैच करना है तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो इसको ना दूसरे मेथड से भी अगर समझना चाहते हो तो दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, एक बार इसको दो मेथड से कर लेते हैं। देखो आपको क्या फंक्शन दिया हुआ था, fx 2/x+1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3x-1, dy बाई डी एक्स u बाई v कैसे लगता है हमारा, बताओ,
ये आ जाएगा सर v का स्क्वायर, v एज इट इज du अपॉन dx, माइनस का साइन u एज इट इज, और dv बाय में क्या हो जाएगा dx। तो पहले हम लेते हैं fx, पहले एक कप करते हैं 2 अपॉन x प्लस 1, क्या बनेगा देखो x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 dy बाय dx किसका 2 का, माइनस 2 एज इट इज, और dy बाय dx किसका होगा x प्लस 1 का। ठीक है, ये u है और इसको हमने माना है u और इसको हमने क्या माना है v। अब देखो इसको क्या बनेगा x प्लस 1 एज इट इज, ये कांस्टेंट टर्म इसका क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 x का, इसमें x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये सारा कुछ क्या होगा 0, माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट डन। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन बी एक्स माइनस 1। ठीक है, चलो फिर अप्लाई करो इसके ऊपर फटाफट से। देखो ये आ गया 3x माइनस 1 का स्क्वायर, 3x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स किसका 3x माइनस 1 का। ठीक है, तो ये 3x माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x का हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है आपका 3x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई अब हमारी। अब देखो ध्यान से आगे की तरफ, अब इसमें सिंप्लीफाई करो इसको, थोड़ा सा क्या होगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, एक बार इसकी और एक बार इसके साथ में, तो ये हो जाएगा सर 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का स्क्वायर। देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में तो आपके पास बचेगा 3x का स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का स्क्वायर। आ गया सेकंड पार्ट। और अब हम दोनों को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो देखो हमें क्या करना था, फर्स्ट माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का स्क्वायर। ये है, ठीक है, ये लो भाई ये भी आंसर है। तो दोनों ही आंसर है। अगर देखो एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग बातचीत करोगे तो कोई भी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, दोनों सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक आंसर है दोनों मेथड से, कोई डोंट वरी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और किसी भी परेशानी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।